वाले रस्तों के मोहताज कहाँ होते हैं मासी। वापस तो उन्हें पीछे रह जाने वालों की कशिश मोड़ लाती है। शौहर के बगैर घर में बैठी औरत पक्के बेरों से भरी बेरी की तरह होती है, लेकिन उसकी सोच हमेशा झोंपड़ी में रहने वाले की तरह ही रहती है। खैरू का पुत्र वो अपनी बीवी को तलाक देने की जरूरत करने तो बड़ी बात है, कत्ल करेगा मुझे। पर तेरा तो काम बन जाएगा, पर मुझे लगता है कि मैं अकेली रह जाऊंगी। तालिब कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। ओए चलिए, टूटा हुआ सोना सोने से ही जुड़ता है। और फिर अगर तालिब ने तुझसे ब्याह न किया तो मैं कर लूंगा। और जहां तक बात रही तीनों की, उस पर भी तो एक हाथ से टलना होगा मैं। चाचा बुखार की गोली भी दिया मासी को, लेकिन मासी का बुखार उतर ही नहीं रहा। तो पुत्र, अल्लाह खैर करेगा, सुबह तक आराम आ जाएगा। चाचा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सलीम को फोन कर दो, वो सुबह तक आ जाएगा। नहीं बेटी, नहीं, वो खामखा परेशान हो जाएगा। मैं ठीक हो जाऊंगी सुबह तक। हौसला कर नाजी, तू तो एकदम हिम्मत हार जाती है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। पीनू पुत्र, तू इधर ही टिक जा, मैं वो मुरादा को बता के तो आता हूँ। खैर दिन भाई, हाँ आप अपने घर जाओ खैर से। पुत्र, तू सकीना बहन को सावी चाह का कावा बढ़ा के दे, और बुखार की एक गोली और दे दे। सुबह तक इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हौसला कर ले नाजी, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। परेशान मत हो, तू बैठ, मैं मासी के लिए कावा बनाती हूँ। पुत्र, फिक्र नहीं करनी। मैं सवेरे नन्हे पिंड जाके ना तो बड़े डॉक्टर को लेके आता हूँ। इस वक्त वो मैं जरा नाम और आदम को बता के तो मैं भी आता हूँ।
असल में हाथी के दांत निकले। वो लोग डील करने के बजाय मुझे खरीदने चले थे। और सर, मेरी माँ ने मेरी ऐसी तरबियत की है कि मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूं, मगर बेईमानी नहीं कर सकता। और फिर शहर आने से पहले मेरी माँ ने मुझे एक नसीहत की थी। उन्होंने कहा था, बेटा जहां भी रहना इज्जत से रहना, और इज्जत ईमानदारी से काम करने में है, ज्यादा दौलत कमाने से नहीं। सॉरी बॉस। कितनी अजीम है वो माँ जिसने आज के दौर में भी अपने बच्चे की इस अंदाज में परवरिश की, उसे इज्जत को दौलत पर तरजीह देने का सबक सिखाती रही। यू आर एब्सोल्युटली राइट भाई। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं ऐसी अजीम माँ के घर जाकर उससे मिलूं। सोच तो मैं भी यही रहा हूं। तो फिर चलते हैं इस वीकेंड पे सलीम साहब के गांव। अगर सलीम साहब राजी हो तो ना। वाई नॉट सर, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मेरी माँ तो मेरे दोस्तों को देखकर बहुत खुश होती है। तो फिर डन करे भाई, आप अपने ऑफिस के सारे काम एक तरफ छोड़ेंगे और हम सब मिलकर सलीम साहब के गांव चलेंगे। एक्सक्यूज मी। शाइस्ता, तुम्हें बोला था मुझे फोन मत देना। व्हाट? क्या हुआ भाई? कैसे? ओके। स्लीप। अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। तुम्हारी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। मासी आगे कौन? मासी तू कब चलेगी? मासी आगे कौन? बिना मासी को कहना मुझसे बात करे। मासी तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? मासी उठना। मेरा एक प्यारा सा घर। आज माशाल्लाह नायाब अपने भाई के साथ ऑफिस गई है। बहुत अच्छी बात है कि शिराज अब नायाब को वक्त देने लगा। मेरे पास तो बच्चों को देने के लिए वक्त ही नहीं बचता। वैसे बेगम, इस कदर मसरूफियत तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मैं तो कहता हूँ कि अगर हो सके तो। नहीं नामदार,
वो कछुए और खरगोश वाली कहावत तुमने सुन रखी है ना? मैं तो सिर्फ आपकी सेहत की वजह से कह रहा था। काम नहीं, काम चोरी इंसान को कमजोर बना देती है। एनीवेज, मैं नायाब की जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। मैं तो कहता था कि शराज की शादी भी साथ ही कर देते। क्यों? कहाँ भागा जा रहा है शिराज? नहीं, वो हेलो। हाँ, अच्छा ठीक है। नहीं, मेरा आदमी आ जाएगा आपके पास। ओके, माल आ गया नामदार, जाकर डिलीवरी ले लो। जी, मैं अभी गया। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरी बेटी आ गई। जी पापा। ये क्या, शिराज नहीं आया, तुम अकेली आई हो? मामा वो अपने ऑफिस के एम्प्लॉय सलीम के साथ उसके गांव गए हैं। गांव चला गया? लेकिन क्यों? एक्चुअली सलीम की अम्मी की डेथ हो गई है। ओह, इट्स वेरी सैड बेटा। हाँ, तो यही ताजियत कर लेता। गांव जाकर उसे खज्जल ख्वार होने की आखिर क्या जरूरत थी? मेरे ख्याल में शिराज ने बिल्कुल ठीक किया है। देखो ना बेगम, इंसान को ही इंसान के दुख सुख में शरीक होना चाहिए। और फिर मैं तो कहता हूँ कि अगर हो सकता तो शिराज इससे भी बढ़कर नामदार, जी, मैंने तुम्हें कोई काम कहा है। जी जी जी, मुझे याद है जी। मैं जा रहा हूँ बस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। हाँ बाबा, सलीम बेचारा तो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। हाँ बेटी, मां चीज ही ऐसी होती है जिसके बिछड़ने पर जितने भी आंसू बहाए जाएं कम है। क्योंकि मां और बचपना बंदे के साथ इस तरह जुड़े हुए होते हैं जैसे गोश्त के साथ नाखून। इंसान के बस में हो तो वो ना बचपन को छोड़े ना मां की गोद से उतरे। मगर वक्त बड़ा बेरहम है। और बचपना दोनों छीन लेता है। आज मुझे अपनी आंखें ताजुब से आ रही। अल्लाह से जन्नत में जगह दे। सर, वो लोग हाथी के दांत निकले। वो माल खरीदने के बजाय मुझे खरीदने चले थे। और मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूं मगर बेईमानी नहीं कर सकता। और फिर शहर आने से पहले मेरी माँ ने मुझे एक नसीहत की थी। उन्होंने कहा था, बेटा जहां भी रहना इज्जत से रहना, और इज्जत ईमानदारी से काम करने में है, ज्यादा दौलत कमाने से नहीं।
आज मैं सारा दिन ऑफिस में कितना उदास रहा। माँ के साथ भी इंसान का रिश्ता कितना अजीब होता है। जब टूटता है तो इंसान खुद भी टूटकर बिखरता महसूस करता है। मुर्गी। हेलो शीबे, अब मुझे जरूरत नहीं है, शुक्रिया। बीबी जी, मुझे आपसे बड़ा जरूरी काम है। हाँ बोलो। बीबी जी, पिछले कुछ दिनों से मेरे हालात भी मेरी मुंकी की तरह टेढ़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं किसी वक्त तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूंगी। लगता है शिराज भाई आ गए। शिराज, तुम्हें ऑफिस छोड़कर गांव जाने की क्या जरूरत थी? तो एक्चुअली मामा, मेरे एक एम्प्लॉय की मदर की डेथ हो गई थी। तुम कभी भी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। एम्प्लॉयज के रिश्तेदार तो मरते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ऑफिस छोड़कर उनके जनाजों में शिरकत करते फिरो। मामा, सलीम अच्छा लड़का है। माँ की अचानक डेथ की खबर सुनकर डिस्टर्ब हो गया था बेचारा। तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटा, जो उसके गांव चले गए। देखो, ये एम्प्लॉयज भी तो इंसान होते हैं बेटा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अपने एम्प्लॉयज के साथ हमदर्दी हमेशा बिजनेस में फायदेमंद साबित होती है। बल्कि अगर हो सकता तो कुछ उसकी फाइनेंशियल हेल्प भी कर देते आप। बोला था मैंने बाबा, मगर वो जमींदार वफादार लड़का है तो इनकार कर दिया उसने। इस फजूल गुफ्तगू को तूल देने की बजाय तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं नायाब की शादी करना चाहती हूँ। बट मामा, भाई बड़े हैं, पहले शादी इनकी होगी। नहीं 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 नहीं, पहले इस चुड़ैल को घर से निकालेंगे, उसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। अरे शराज, देखो खबरदार जो तूने कभी मजाक में भी मेरी बेटी को चुड़ैल कहा। इसके अंदर तो रूह है मेरी। मेरा ख्याल है पहले घर में भाभी आएंगी और फिर कुछ और सोचेंगे। भाई आरजू तो मेरी भी यही है। तुम हमेशा गलत आरजू करना। नायाब, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो मुझे बताओ, वरना तुम्हारी शादी मैं अपनी पसंद की करूंगी। तुम परेशान नहीं होना सिस्टर, मुझे तुम्हारे लिए एक लड़का अच्छा लगने लगा एंड आई होप तुम्हें भी पसंद आएगा। लेकिन भाई, मैं पहले घर में भाभी देखना चाहती हूँ। हाँ शराज बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ, अपने पापा को बताओ, इसलिए कि मैं और मेरी बेटी हम दोनों तुम्हारी खुशी देखने के लिए बेताब हैं। वो बाबा, एक्चुअली हाँ बताओ, बोलो बेटा। मुझे नामदार जी, कमरे में आओ। जी जी जी, आया आया। एक्सक्यूज मी बेटा, बेटी मैं मामा की बात सुन के अभी आया। मेरा ख्वाब एक प्यारा सा घर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खालू। अल्लाह की मर्जी बेटा, सकीना बहन की मौत का बहुत अफसोस हुआ। बड़ी अच्छी खातून थी। जी खालू। फातिहा पढ़ लें। जल्दी ना हो तो अब चुप कर जा नाज़ी, तब तक कैसे रोती रहेगी। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि जिस डाली की छाव में बैठी वो अचानक गिर पड़ी। छाव तो लम्बे में ढल जाती है पगली, मिनटी सेकंड में बदल जाने वाली शय के ढल जाने का क्या अफसोस करना। चल चल मेरी बहन, शाबाश। चुप। नाज़ी, अब्बा आया तेरा शहर से? वाकई गांव की शाम जैसे सुन रखा था वैसी उदास थी। फिर ऐसे में माँ का बिछड़ना बहुत एक जानलेवा सी सोगवारियत थी वहां पर, और मुझे सलीम की हालत नहीं देखी जा रही थी। मैं तो जनाजा पढ़ते ही भाग आया वापस। बेचारे सलीम साहब तो टूट गए होंगे। ये तो कुदरत का कानून है, हर आने वाले को जाना पड़ता है। अब यहां सारी बिरादरी के लोग बैठे हैं। मैं आप सबके सामने सलीम से एक बात करना चाहता हूं। जी खालू, बताएं क्या बात करना चाहते हैं आप? नाज़ी की मां के मरने के बाद सकीना बहन ने नाज़ी को मां बन के पाला है। मुझे नाज़ी से कभी कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन मैं नाज़ी को शहर में जाना नहीं चाहता। ये तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। ना, नाज़ी की मासी तो गई मर है, इस घर में वो किस हैसियत से रहेगी। मैं तो कहती हूँ, मेरा मशवरा यही है कि इसको अपने साथ शहर ले जाएं। ना इसका यहाँ कोई रिश्ता ना नाता, ऐनी खामखा की बदनामी। और नया रिश्ता तो जोड़ा जा सकता है ना। बिल्कुल ठीक है, अगर सलीम पुत्र राजी हो तो मैं बखुशी नाज़ी का रिश्ता देने को तैयार हूं। और इस तरह घर की बात घर में रहेगी, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्यों पुत्र सलीम? बात तो आप लोगों की ठीक है, लेकिन लेकिन क्या बेटा?
लेकिन मैं नाजी से शादी नहीं कर सकता। पागलों वाली बात ना कर। भला तू नाजी से ब्याह क्यों नहीं कर सकता? यार मैंने कह दिया कि मैं नहीं कर सकता तो बस नहीं कर सकता। वो पर मेरी बात तो सुन। बस कर पुत्र। भरजाई, नाजी को फौरन तैयार करो, मैं अभी उसे शहर लेके जाऊंगा। हाँ, थोड़ा उसको प्यार करके लाती हूँ, देखो तो सही। नाजी मेरी सहेली थी चाचा, मेरी बचपन की सहेली, मेरे दुख सुख की साथी। सलीम ने चंगा नहीं किया पुत्र। सलीम से तो मैं सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी चाचा जी। नाजी की बेबसी को देखकर तो मेरा कलेजा फटने लगा था। वो जाना नहीं चाहती थी चाचा जी, बार बार मुड़ के देखती थी कि कोई शायद उसे रोक ले, पर मैं कैसे रोक सकती थी उसे? मेरा तो अपना घर। मैं रोक लेता पुत्र, अगर मेरा घर मेरा होता। पता नहीं चाचा जी, पता नहीं अब नाजी अपने गांव दोबारा आ सकेगी या? पुत्र, इंसान तो खुश्क पत्ते की तरह होता है, न जाने जिंदगी की हवा उसे कहां से कहां उड़ा के ले जाए। चाचा जी, औरत इतनी बेबस क्यों होती है? औरत नहीं, इंसान। और औरत तो तेरी चाची मुरादा भी है। पता नहीं नाजी की सौतेली माँ कैसी होगी। कभी सोचा भी नहीं था अनु कि अचानक यूं। दिल को इसलिए तो बादशाह कहते हैं पुत्र, क्या पता किस वेले कामकाज छड़ के बैठ जाए। लेकिन अम्मी जी को पहले तो कभी दिल की कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ क्या, पर डॉक्टर कहता है कि मासी सकीना को कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। सदमा? वो कैसा सदमा? तो पुत्र, मुझे तो लगता है कि बहन सकीना की कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई है। मेरा ख्वाब एक परेशान ना हो मुर्की, कहां जाएगी वो? कमाल का यही तो कमाल कि कमाल के दाने का चस्का कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन कमाल साहब, मुझे तो ये लगता है कि एक अच्छा शिकार हाथ से निकल गया। जो लोग घिसे पिटे और पुराने मुहावरों पर अमल करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। मुहावरा? कौन सा मुहावरा? वही सोने के अंडे, मुर्गी वगैरह। और बेवकूफ आदमी, जदीद दौर बहुत फास्ट और टेक्निकल दौर है। जो लोग अंडों का इंतजार करते हैं, उनके हाथ में
अंडे ही आते। लेकिन ये बात मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? अगर ये बात तुम्हारी समझ में आती तो आज तुम मेरी जगह पे खड़े होते। जी कमाल साहब, आपकी बातें तो मेरे ऊपर से गुजर सकती हैं। मुर्की, नायाब पर नजर रख, वो तुझे माला माल और मुझे बाकमाल कर सकती है। जी कमाल साहब, नजर में रखा हुआ है, उसका पीछा कर रहा हूं मैं। एक बहाने से टाइम भी मांग रहा हूं उससे। तो ठीक, पहली फुर्सत में उसे इधर ले आओ। जो हुक्म सरकार। खुदा हाफिज। दिल को इसलिए तो बादशाह कहते हैं पुत्र, क्या पता किस वेले काम काज छड़ के बैठ जाए। लेकिन अम्मी जी को पहले तो कभी दिल की कोई तकलीफ नहीं हुई। मासी सकीना को कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। सदमा? बेटा, हर माँ की तरह अब मेरा भी दिल चाहता है कि मैं तेरे सर पर सेहरा देखूं। माँ जी बस थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ेगा। इंतजार? वो क्यों बेटा? अरे वो बेचारी तो इंतजार करते करते खुद इंतजार की तस्वीर बन गई है, और तुम? वो कौन अम्मी? आप किसकी बात कर रही हैं? नाजी की। और किसकी? नाजी? हाँ, नाजी। मैं तुम्हारी शादी नाजी से ही करूंगी। लेकिन माँ, मैंने नाजी के बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। नाजी को बहू बनाना मेरी आखिरी ख्वाहिश है सलीम। अम्मी जी, लेकिन मेरी ख्वाहिश कोई और है। शहर जाके तुझे क्या हो गया? अम्मी जी, मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखिए, अब नाजी की शादी किसी ना किसी से हो ही जाएगी, लेकिन मैं अपना मुस्तकबिल क्यों दांव पर लगाऊं? मुस्तकबिल? कौन सा मुस्तकबिल? माँ, वो
शहर की एक करोड़पति लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। एक बात याद रखना सलीम, अमीर लड़की से शादी करने के बाद बंदा आप बहुत गरीब हो जाता है। तो फिर अब मैं क्या करूं अम्मी जी? मैं 2-4 दिन नाराज होता, जिद करता, अगर आपका यूं रूठ कर इधर चले आना तो मेरे दिल का रोग बन जाएगा मां। सुन, तू अपनी गल पर कायम है ना कि तालब के सामने तूने क्या कहना है? जी मेरा मतलब है कि तूने उसके सामने ये कहना है कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। नहीं मासी नहीं, पीनू तालबे की बीवी है, वो गैरत में आके मुझे मार दे फिर? ले, नहीं मारता तुझे, वो मारेगा तुझे। उसकी गैरत अगर ज्यादा जागी तो वो पीनू को तलाक देगा, बस। फिर तू पीनू से ब्याह कर ले। ले, ऐसे कैसे हो सकता है? ना ऐसा कैसे हो सकता है? तू खुद ही तो कहता था कि पीनू तुझसे प्यार करती है। लेकिन तालबा पीनू से मोहब्बत करता है। पहले भी तेरी बात न मानते हुए उसने पीनू से ब्याह नहीं कर लिया था। अभी भी वो पीनू की मानेगा। मैं उसको पीनू से मिलने दूंगी तब ना। मेरे बात का मतलब ये है मासी के बंदे को बात करने से पहले बंदे के पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए। है? गल तो तेरी ठीक है। अगर वो सोना केड़ा सोना?